गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछली वीडियो में हमने अरुण कोलात्कर की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी की और उसके द्वारा जो कविताएं रचित गई उनके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अरुण कोलात्कर की जो कविता है एन ओल्ड वुमन उसकी स्टडी करेंगे। इस पोइम में कवि जो है वो वर्णन करता है कि जो तीर्थ स्थल जो होते हैं उनमें जो भिखारी जो लोग होते हैं उनका मिलना बड़ा ही सामान्य बात है और वो किस तरीके से पीछे ही पड़ जाते हैं भीख मांगते हुए, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड वुमन ग्रेप्स होल्ड ऑफ योर स्लीप। कवि कहता है कि जब वो जैजूरी पहुंचता है, जैजूरी आपको बताया कि साउथ ईस्ट पुणे में एक धार्मिक स्थल है जहां पर खंडोबा देवी की पूजा की जाती है। जब वो वहां बस के द्वारा पहुंचता है तो एन ओल्ड वुमन ग्रेप्स, एक वृद्ध महिला होल्ड ऑफ योर स्लीप, तुम्हारी आस्तीन को पकड़ लेती है। मतलब जो कवि है उसकी आस्तीन को पकड़ लेती है एंड टेक अलोंग, और उसको पकड़ कर ही उसके साथ लंगड़ा कर चलती है, उसके साथ साथ चलती है। सी वॉन्ट्स ए 50 पैसे कॉइन। वो भीख के रूप में उनसे 50 पैसे मांगती है, डिमांड करती है कि मुझे 50 पैसे भीख के रूप में दीजिए। सी सेज सी विल टेक यू टू दी हॉर्स शू श्राइन। और वह उसे वादा भी करती है कि यदि वह उसे 50 पैसे दे देगा भीख के रूप में तो वह उसको घोड़े की नाल, जो एक धार्मिक स्थल है, उसको दिखाएगी, अर्थात वहाँ तक उसको लेकर जाएगी, उसकी गाइड के रूप में काम करेगी। यू हैव सीन इट ऑलरेडी, सी होबल्स अलोंग एनी वे। यू हैव सीन इट, तुम इसको देख चुके हो। सी होबल्स, और वो लंगड़ा कर चलती है, अलोंग एनी वे, उसके साथ साथ। एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट, और तुम्हारी शर्ट पर अपनी जो पकड़ है उसको टाइट कर लेती है। अर्थात जो भिखारी है वो उसके बिल्कुल चिपक जाती है और वो पूरी तरीके से डिमांड करती है कि मुझे 50 पैसे दीजिए। शी वॉन्ट लेट यू गो, और वह तुम्हें जाने नहीं देती है। जब तक तुम उसको 50 पैसे नहीं दोगे तब तक वो जाने नहीं देगी। शी वॉन्ट लेट यू गो, वो तुम्हें जाने नहीं देती है। यू नो, तुम जानते भी हो कि हाउ ओल्ड विमेन आर, कि ये जो महिलाएं हैं वो कितनी वृद्ध हैं। दे स्टिक टू लाइक वर, और वो तुम्हारे वर, जो एक मधुमक्खी होती है, उसके समान चिपक जाती है। यहाँ पर लाइक वर जो है सिमली का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यू टर्न राउंड एंड फेस हर। आप क्या करते हो, वो आपकी आस्तीन को पकड़े हुए हैं, आपको छोड़ ही नहीं रही है, तो यू टर्न राउंड, तुम मुड़ते हो, एंड फेस हर, और उसकी तरफ अपना चेहरा करते हो। विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी, फाइनलिटी माने अंत। यू वॉन्ट टू एंड दी फार्स, तुम इस तमाशे को अंत करने के लिए, कि भाई इससे छुटकारा प्राप्त किया जाए, आप उसकी तरफ मुड़ते हो। व्हेन यू हियर, और जब आप सुनते हो, व्हेन यू हियर हर से, और जब आप उसको कहते हुए सुनते हो कि वॉट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू ऑन हिल्स एज रिच एज दीज। और जब वो उससे कहती है, कवि से कहती है कि वॉट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू, कि एक वृद्ध महिला कर भी क्या सकती है। ऑन हिल्स, इन पहाड़ियों में, मतलब पहाड़ी इलाकों में जो रहने वाली जो महिलाएं हैं वो भीख मांगने के अलावा और कर भी क्या कर सकती है। एज रिच एज दीज, जिस तरीके से ये पहाड़ियाँ अभागिन हैं उसी प्रकार से ये जो भिखारी हैं, जो वृद्ध महिला है और भिखारी हैं, वो भी उसी प्रकार से अभागे हैं। यू लुक राइट एट द स्काई। जब वो वृद्ध महिला कवि से इस बात को कहती है कि हम इन अभागिन जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में हम भी अभागिन हैं, कुछ काम करने को कुछ है ही नहीं,
तो हम क्या करें, अर्थात भीख मांगने के अलावा क्या करें। तो ये बात जो है कवि के हृदय को छू जाती है। और फिर आप क्या करते हो, यू लुक राइट एट द स्काई, तुम ऊपर आकाश की तरफ देखते हो, अर्थात कवि जो है वो आकाश की तरफ देखता है। क्लियर थ्रू दी बुलेट होल्स सी हैज फॉर हर आइज, और फिर वो नीचे जब वो उस वृद्ध महिला को देखता है तो उसकी जो बुलेट होल्स, छोटी जो आंखें जो किसके समान है, गोली के छिद्र के समान है, वो आपको दिखाई देती है, उनमें देखता है। एंड एज यू लुक ऑन, और जैसे ही तुम उसकी तरफ देखते हो, दी क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आइज, तो उसकी आंखों के चारों ओर उन झुर्रियों को देखते हो, क्योंकि वृद्ध महिला होने के कारण उसकी पूरी जो बॉडी है उस पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन, और जो झुर्रियाँ हैं पूरी की पूरी बॉडी पर फैल चुकी है। एंड द हिल्स क्रैक एंड द टेम्पल्स क्रैक एंड द स्काई फॉल्स, और कभी क्या कह रहा है कि जो ये पहाड़ है वो भी उस पर क्रैक होते हैं, टूटते हैं, और जो मंदिर है वो भी उस पर टूटते हैं, और जो आकाश है वो भी उस पर गिरता है। अर्थात पूरी तरीके से वहाँ पर जो उन महिलाओं के लिए या उन भिखारियों के लिए कठिनाई के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। विद ए प्लेट ग्लास क्लैटर अराउंड दी सेटर प्रूफ ट्रॉन, किसके समान वो गिरते हैं, प्लेट ग्लास क्लैटर की जो शीशे की जो मोटी जो परत होती है, जो क्लैटर जो कि चटकने की आवाज़ करती है, अराउंड दी सेटर प्रूफ क्रोन, किसके चारों ओर वो आवाज़ करती है। क्रोन यहाँ पर उस झुर्री पड़ी हुई महिला के बारे में आया है कि उसके चारों ओर इस प्रकार से पहाड़ियाँ भी, मंदिर भी और आकाश भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर टूट रहा है। अर्थात उसकी जो ये जो दशा है झुर्रियों से अंदर पहुंच चुकी है, हृदय तक पहुंच चुकी है, अर्थात वो हृदय अंदर तक वो दुखी है। एंड यू आर रिड्यूस टू सो टू मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। अब कभी जो है उस अवस्था को देखकर अंदर से खुद भी दुखी हो जाता है, और वो खुद कहता है एंड यू आर रिड्यूस, कि वो अपने आप को छोटा महसूस करता है कि मैं भी छोटा हो चुका हूँ। सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड, उसके हाथ में उन छोटे पैसों को देखकर, उन स्मॉल अमाउंट, छोटी मात्रा में पैसों को देखकर वो भी क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करना, भीख देना उनका परमानेंट स्थायी क्या नहीं है, हल नहीं है, अपितु ये तो अपनी पेट पूर्ति के लिए कर रही है, फिर किसी दूसरे से इसी प्रकार से भीख मांगेंगी। तो कभी जो होता है वो बहुत ही अधिक क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, दुखी हो जाता है वो अंदर से भी, और अपने आप को जिस तरीके से उसने 50 पैसे या जो भी पैसे उसने भीख के रूप में दिए हैं उसके समान अपने आप को भी छोटा अंकित करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कविता कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।